हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही एक कॉमन सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि सर पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर मार्क्स नहीं आते हैं टेस्ट में। घर पे वही क्वेश्चंस बन जा रहे हैं पर एग्ज़ाम्स में नहीं बन रहे। तो इसका सल्यूशन क्या है? और ये बहुत ही कॉमन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि जो पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन, मतलब जो उनके लेवल का जो बन जाना चाहिए था वो भी एग्ज़ाम में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सलूशन कैसे पर निकालें? तो मेरे पास एक, मतलब ये ट्रिक मैं, क्योंकि मैं खुद ही अप्लाई करता था एज ए स्टूडेंट जब था, तो ये मेरे को तो हेल्प किया था। अब आप भी इसको ट्राई करो। और जिनका भी जेई मेंस अभी अब बस रिसेंट एक वीक में आने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक ट्रिक के जैसा मेरे तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं पहले की एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इसको रिलेट करना। जैसे सपोज़ किसी बैट्समैन का स्कोर है 53 आउट ऑफ 42। ठीक है, तो हमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें तो पहले ये 53 याद रहेगा। ठीक है, कि वो जो स्कोर मारा था वो 53 था एंड कितने बॉल पे, 42 पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आप ना कितने क्वेश्चंस को सही सही करके, कितने क्वेश्चंस को, जैसे मान लो किसी ने 40 क्वेश्चंस किया, उसमें अगर 40 का 40 करेक्ट है तो 160 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन किया, उसमें अगर 40 करेक्ट और 10 अगर निगेटिव है, तो देखो 40 के कारण कितने, +4 अगर करें तो ये 160, और उसमें -10, तो ये सिर्फ 150 ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है कि यार वो तो सिर्फ 40 किया तो हम उससे ज़्यादा करके 50 कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। ये ज़्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो उतना मैटर यहाँ पे नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट। एटलीस्ट आपका 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 45 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। तब आप एक, मतलब बोल सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव लेवल का जा रहा है। ठीक है, अब इसमें और मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे 50 ओवर्स अगर मैचेस ऐसा खेल रहे हैं तो कुछ बॉल्स तो बहुत ही टफ़ आते हैं। कुछ मतलब टफ़ क्या, यॉर्कर आ जाएंगे, कुछ बहुत ही स्पीड आएंगे, कुछ आ जाएंगे शॉर्ट पिच गेंद जिसको खेलना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपको पहले से अगर बता दूं कि 18.1 ओवर का पहला बॉल आपको यॉर्कर मिलने वाला है। ठीक है, 24.2 ओवर का जो बॉल होगा वो शॉर्ट पिच आएगा, तो इसको आप टच ना करो नहीं तो कैच आउट हो सकते हो। फिर 29.3 ओवर का जो बॉल होगा वो गुड लेंथ होगा, तो इसको रोक देना ऐसा करके। मतलब अब ये यहाँ पे क्या है ना कि अगर किसी बैट्समैन को ऐसा मैं पहले से बता दूं या उसको कहीं ना कहीं से पहले से ही पता चल जाए कि ऐसा कुछ होगा, तो ऑब्वियसली अगर उसको पता है कि अगला बॉल या 24.2 ओवर का बॉल जो है शॉर्ट पिच है, ठीक है, ये गुड लेंथ है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ना इन बॉल्स को मतलब इधर क्या करेगा, इन बॉल्स को इधर अरेंज करेगा जो इसके स्ट्रेंथ में, और इधर वो उस बॉल्स को रखेगा जिससे वो आउट होने का उसके लिए ज़्यादा चांसेस है। अब ये बॉल्स किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। रोहित शर्मा पुल शॉट बहुत अच्छा खेलता है शॉर्ट पिच पे, तो शॉर्ट पिच को अपना स्ट्रेंथ में रखेगा। और बहुत सारे बैट्समैन इंडिया के शॉर्ट पिच बॉल पे आउट होते हैं तो वो अपने वीकनेस में उसको रखेंगे। तो ये चीज़ अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अगर मतलब बॉल्स के अकॉर्डिंग अगर एज अ बैट्समैन मैं सोचूं, तो जैसे मान लो ना कि शुरू के ओवर्स में बहुत टफ टफ बॉल आ रहे हैं, तो आप सारे को छोड़ दो। आपको पता है कि यार 6th ओवर में 3 बॉल मेरे को अपने जोन में मिलने वाला है, मतलब सारा का सारा ओवर पिच तो मैं 3 का 3 6 हिट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ पहले से अगर पता हो तभी तो ऐसा होगा ना। और ऐसा कई बार होता है कि मतलब शुरू के ओवर्स में आउट होकर उसका पूरे मैच को देखता है और सोचता है यार ये तो इतना आसान बॉलर है, मैं शुरू में ही आउट हो गया। तो यही चीज़ होता है अपने एग्ज़ाम में। तो हम लोग को क्या करना है कि यार अपना मैक्सिमम जो है ना वो कैसे निकाले, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। अपना ट्राई करो इसको, ठीक है, एग्ज़ाम्स में ट्राई करो, देखना ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पे एक ना ऑप्शन रहता है रिव्यू, रिव्यू ऐसा करके, या प्रीव्यू, या मार्क्ड फॉर रिव्यू ऐसा करके। ठीक है, कि जिसमें आप इसको मार्क करोगे ना तो उसमें आपको पता रहेगा कि इसको आपने सॉल्व नहीं किया है, आपने सिर्फ मार्क किया कि बाद में हम इसको देखेंगे। अब जैसे मान लो 90 क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
और 90 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 3 आवर्स। मैं स्पेशली जेई मेंस का बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी सर पे एग्ज़ाम वही है। तो पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम मिल रहा है? पर क्वेश्चन यू आर गेटिंग 2 मिनट्स, ठीक है। 3 आवर मीन्स 120 मिनट्स, सो 90 क्वेश्चन, तो पर मिनट पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। अब देखो इसको कैसे एग्ज़ाम को देना है। आप ना सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिले ना, आपको एक रिव्यू करना है, ठीक है। अब उसमें क्या रहेगा, 10 क्वेश्चंस जो रहते हैं सेकंड पार्ट में, उसको आपको सिर्फ 5 करना है ना। तो तीनों सब्जेक्ट के आपको पेपर जैसे जेईई मेन का स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आप इंटीजर टाइप में जाओ और उस 10 क्वेश्चन में उन 5 क्वेश्चन को चूज़ करो। क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप बता सको कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। बस इतना अगर है तो आपका 200 मार्क्स आराम से आ सकता है जेईई मेंस में, ठीक है। अब उन 10 क्वेश्चंस को आपने पढ़ा जल्दी जल्दी, मतलब पढ़ने में कितना 10 सेकंड मैक्सिमम, मान लो 20 सेकंड मान लो क्वेश्चन का डेटा हिसाब से देख के। तो उन 10 क्वेश्चंस में आपने 5 को चूज़ किया और अभी सॉल्व नहीं करना है। अभी आपको सॉल्व नहीं करना, अभी वो 5 क्वेश्चंस चूज़ कर लो जो आपको एक्चुअल में ये 10 में से 5 करने हैं, ठीक है। तो आपने उनको मार्क कर लिया कि चलो इसको हम इन 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं और दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ दिस 10, ठीक है। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में गए, दूसरे में भी आपने उसको मार्क किया। अभी सॉल्व नहीं करना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्किंग। फिर 10 क्वेश्चंस किसी और, तो ये आप किसी भी ऑर्डर में, क्योंकि आपने ये क्या किया, सिर्फ मार्क किया। तो यू कैन चूज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स को पहले रख लो, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, ये आपके ऊपर है जैसा। जब सॉल्व करने जाओगे, अब इसमें मान लो कितना टाइम लगा, इस 5 क्वेश्चन को चूज़ करने में आपको यहाँ पे लग गए 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, और यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 क्वेश्चन को आपको सिर्फ चूज़ करने में 5 मिनट्स लग गए। मैं आपको यहाँ टाइम मैनेजमेंट लिख के सारा बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट आपके गए ये सिर्फ मार्क करने में। बट आपका क्या हुआ कि आपका फोकस जो हुआ वो 30 क्वेश्चंस में से सिर्फ इन 15 पे आएगा। जैसे आपको 30 बॉल दिया गया, अब आप क्या किए, उन बॉल्स में से अपने अकॉर्डिंग 15 बॉल चूज़ किए जो आपके स्ट्रेंथ से मैच कर रहा था, और बाकी जो 15 था उसको आप एज इट इज़ जाने दे रहे हैं, उसको मेरे को टच भी नहीं करना है। तो आपका माइंड अभी सिर्फ इन 15 क्वेश्चंस पे रहना चाहिए। टाइम अभी सिर्फ 5 मिनट गया, बट यू हैव द 15 क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व। अब सॉल्व जब करना है तो पहले उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपका स्ट्रेंथ है। किसी को मैथ्स आसान लग रहा है तो मैथ्स के वो टिक्ट किए 5 को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। अब इसमें क्या होगा कि मे बी मार्किंग में से 5 में से 4 ही हो पाए। मैं मान के चलता हूँ कि आप इन सब में से 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है, यहाँ पे। या 4-4 भी नहीं तो मान लो कि तीनों मिला के आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, और आपको टोटल टाइम कितना लगा, 25 मिनट्स, ये भी मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू के हाफ एन आवर्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए 10। ये शुरू के आप इंटीजर टाइप, और ये याद रखना ये 10 नहीं ये 15 भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर टाइप सॉल्व करना बहुत मतलब रिलेटिवली मेरे को तो आसान लगता है। तो हो सके आप 10 में से आपको 5 बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के इसको ना 12 क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब चारों में से 4-4, इवन आपको क्या करना है 10 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑलरेडी आपने वो चूज़ किया जो आपके स्ट्रेंथ का है, उसमें से 5 में से 4 तो आपसे बनना चाहिए। तो ये मैं आपको मान रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन आप शुरू के हाफ एन आवर। अब आपका फोकस ना इधर के क्वेश्चन से हट गया, मतलब आपको इंटीजर में तभी आना है जब आप इधर से डील कर लो। तो आपका अब एग्ज़ाम जो बचा, कैसे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ हाफ एन आवर अभी हुआ, बट you have dealt with 30 क्वेश्चंस। 30 में से आपका जो 15 बनाना था उसमें से 12 आपने बना लिया, और इसमें मोस्टली निगेटिव नहीं रहता, तो कोई निगेटिव नहीं। अगर 12 आपने सही से बनाया तो 48 मार्क्स आपके शुरू के हाफ एन आवर्स में आ गए। अब आपको क्या करना है, इधर जो 20 क्वेश्चंस है रिमेनिंग, जो अब 20 है, जैसे फिजिक्स के, अब देखो अब यहाँ से वो स्टार्ट होगा वो 20 क्वेश्चन, और अब यहाँ पे भी क्या करना, आपको लाइन से नहीं बनाना है। क्योंकि मिस्टेक क्या होता है ना, हो सके यार कि आप शुरू से बनाना स्टार्ट किए 1 2 3 4, और इधर ही टफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, और 20 19 18 इसमें आसान है। तो यार ये तो बहुत ही गलत तरीका हो गया
कि कहीं ना कहीं माइंड अगर इन सब के कारण इन सब में आंसर ना आया और बाद में आप इनको डील करो तो आपका वो फ्लो बिगड़ चुका है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो एग्ज़ाम में, आप एक बहुत ही प्रेशराइज हो गए उस एग्ज़ाम में कि यार इतना गलत मेरा आ रहा है, शुरू के 5 क्वेश्चन में सिर्फ 2 बने। तो ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकलेगा और ये क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा जिसको आप ईज़िली सॉल्व कर सकते थे। तो करना क्या है कि ना इनमें से भी अब आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में फिर से चूज़ करना है। 20 क्वेश्चंस को पढ़ो आराम से, 20 सेकेंड्स दे के उनको रीड करो, उनका डेटा रीड करो और इसमें से भी मार्क करना पहले कि हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 20 में से मान लो आपने 14 को मार्क कर लिया जो आपसे सॉल्व हो सकता है। ये मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ ना ये मार्किंग, कि अब आपका जो 6 क्वेश्चन था ना वो ऐसा क्वेश्चन है या तो आपको नहीं आता है, या तो उसका कैलकुलेशन लेंदी है, या तो वो कुछ ऐसे चैप्टर से आ गया, ऐसे कॉन्सेप्ट से आ गया जो आप छोड़ के गए। तो आपको ये 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो होगा वो साइड कर देना है। मतलब ये वो बॉल्स है जिनमें आपको बैट को लगाना ही नहीं है, एज इट इज़ इसको जाने देना है, ठीक है। तो आपका फोकस सिर्फ इन 14 क्वेश्चंस में होगा। तो जो आपने सेलेक्ट किया वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और मान लो ऐसा आपने सब में किसी 15 मान लो मैथ्स में आपने सेलेक्ट कर लिया और केमिस्ट्री में सेलेक्ट कर लिया, केमिस्ट्री में 16 सेलेक्ट कर लिया, मान लो ऐसा। अब ये सिलेक्शन में फिर से मैं मानता हूँ आपका 10 मिनट गया। सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन को करे किसको छोड़े, इसमें टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं हर सब्जेक्ट को 3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मिनट में मान लो आपने ये सिलेक्शन किया और थोड़ा सा बढ़ा दो प्लस 5 मिनट्स, मतलब मान लो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स सब में दिया और 5 मिनट में 20 क्वेश्चन को स्क्रॉल कर करके रीड करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और उसको मार्क करना कि हम इस पे फोकस करेंगे। अब सोचो आपके पास कितना 45 मिनट्स अभी तक गया, क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी आपने इंटीजर में लगाया अभी। अब आपके पास है 2 आवर्स एंड 25 मिनट एंड यू हैव टू डील विथ ओनली दिस मच क्वेश्चन, और इसको जोड़ोगे तो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आएंगे, अप्रॉक्स 50। तो जो एग्ज़ाम आपका 90 क्वेश्चंस का था वो कन्वर्ट हो गया 50 में, और जो आपने क्वेश्चंस छोड़ा ना उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैं क्यों छोड़ा, वो आपके स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर रहा है। तो उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसा है ना, देखो ये क्यों यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जो मे भी आपको नेगेटिव दे देते हैं, जिसमें आपका टाइम जाता, ठीक है, और जिसके कारण आपका फ्लो बिगड़ता। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो मेरे फ्लो को मेंटेन करेगा, कि हम इन अब 14 में, अब ये 14 में से मान लो ना 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, तो दिस 10 आर द ईजिएस्ट वन दैट यू कैन सॉल्व इन दिस। फिर इस मैथ्स में 10 सॉल्व कर पाए, केमिस्ट्री में 10, तो देखो यार यहाँ पे 30 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको 42 क्वेश्चन कम नहीं होते जेईई मेंस में अगर आप ऐसा सॉल्व कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ना आपके पास टाइम अब ज़्यादा, आप देखो यार 50 मिनट्स एंड हियर यू हैव 50 क्वेश्चन एंड 145 मिनट्स, ये 145 ही होगा ना यार, नहीं यहाँ पे 45 2 एंड 15 तो 135 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो आपको 2.5 मिनट का समय मिल जा रहा है। तो अच्छा, आपने इन क्वेश्चन से भी डील कर लिया, फिर आपके पास हाफ एन आवर्स बचा रह गया। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन बच गया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ना आपको सारा दिखते रहता है कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको अब उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाना है जिसको आपने छोड़ रखा था। अगर आपका इंटीजर में जैसे एक एक बचा हुआ है तो आप बाकी का 6 क्वेश्चंस में देखो कि कोई इंटीजर बन सकता है। अगर नहीं बन रहा तो अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपका इधर बाकी है अच्छा खासा। तो इन 6 में से देखो कि कौन कौन सा अब बन सकता है, ठीक है। ये 6 में से कौन कौन सा बन सकता है। अच्छा, ये पहला बार जो मार्क करना है ना, ये उन क्वेश्चंस को करना है जो या तो आप तुरंत बना लो या तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने से बन जाए, ठीक है। मतलब आपको पता है कि फॉर्मूला ये लगाना है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, मतलब 2 मिनट अपना टाइम देंगे तो ये बन जाएगा। उस क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि हम बना सकते हो, बनाने गए तो बन ही नहीं रहा है, वैसा मत लेना। यहाँ पे मार्किंग चाहे कम हो, चाहे 8 क्वेश्चन ही मार्क हुआ, लेकिन ये बनना चाहिए, तो आपका ना फ्लो मेंटेन होगा। और आपका ये 8 क्वेश्चन जब जल्दी बनेगा ना, तो आपका क्वेश्चंस का नंबर जो पेंडिंग है वो घटना स्टार्ट होगा और टाइम आपके पास ज़्यादा होगा। तो ये मैनेजमेंट आपको अलग सा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है।
फिर आपका जो बचा हुआ है, जैसे इसमें 6 हो गया, इसमें 5, इसमें 4, तो पता है क्या होता है, अगर मे बी आपका एग्ज़ाम का एक फ़्लो मेंटेन हो गया ना, तो आपको अंदर से एक बहुत ही एनर्जेटिक सा फील आएगा कि यार मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये होता है फ़्लो में आपसे देखना, इनमें 2 बन जाए, इसमें 2 बन जाए, इसमें 1 क्वेश्चन बन जाए, तो ये एक्स्ट्रा जो 5 क्वेश्चन होता है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर आपका बन जाएगा कि आपका पोटेंशियल जो था अपना उतना तो बना लिया, और ये सब जो क्वेश्चंस है वो आपके पोटेंशियल से भी ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो ट्राई करो ऐसे मैनेज करने का, ये कभी ना कभी ये मेथड ना आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा कि इन सब के साथ आपको एक चीज़, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी कुछ भी प्रोसेस कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप कर लो, अगर इसको आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर ना तो टीचर का कुछ उसमें गलती है, ना तो पेरेंट का, वो पूरा का पूरा आपका गलती है। ठीक है, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख लो, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये एग्ज़ाम देने का तरीका, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में लगा लो, इवन जेईई एडवांस का पेपर है, पहले अपने अकॉर्डिंग ना, अच्छा इससे आपका फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ ले रहे हो, इससे आपका यही फ़ायदा है कि आपको सारे क्वेश्चंस पता है, तो इजी हार्ड सारा आपने देख लिया कि अच्छा ऐसा करके हमको करना है। अगर टफ़ पेपर आया ना, तो ये मार्किंग ऑब्वियस कम होगा, ये 8 हो जाएगा, होगी हो सके ये 10 हो जाए, ये 13 हो जाए। टफ़ पेपर में आपको कम करके आना है, लेकिन करेक्ट करके आना है, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा पेपर अगर टफ़ है। लेंदी अगर आया तो भी ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं, अगर अगर आपने 40 क्वेश्चन भी टफ़ पेपर में कर लिए ना, समझ लो ये 98 परसेंटाइल होता है। 40 क्वेश्चंस टफ़ पेपर में और 50 क्वेश्चंस इजी पेपर में कर लिए, वो 99 परसेंटाइल होगा ये जेईई मेंस का। तो 50 क्वेश्चंस करना कोई टफ़ नहीं। पहले सबको हम बोलेंगे सबसे पहले इंटीजर पे जाना, अगर 3 3 3 भी बन जाए तो 9 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। उसके बाद इसमें मार्किंग करना, और मार्किंग करने के बाद सॉल्व करना, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को आपको आइडिया रहना चाहिए कि यार ये तो इस तुमको आपको पता चला कि यार मैथ्स तो आसान आ गया, तो आप पहले मैथ्स सॉल्व करो। आप हो सके कोई लेंदी पेपर आपने फिजिक्स का स्टार्टिंग किया, मैथ्स को देखा ही नहीं, और फिजिक्स में फुल लेंदी और एकदम बकवास बकवास क्वेश्चन है, तो इससे आपका फ्लो ख़त्म, एनर्जी ख़त्म, कॉन्फिडेंस डाउन। ठीक है, और जब आप मैथ्स में गए तो आपको पता चला यार इसमें तो आसान पेपर है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो यहाँ निकलेगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार फिजिक्स तो मेरा ख़राब गया, ये वो, तो हम क्यों अपना फ्रस्ट्रेशन अपने आसान टॉपिक में निकाले, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रस्ट्रेशन हमेशा लास्ट के लिए रखना, और ऐसा होना चाहिए ना कि ये 3 घंटे का एक भी मिनट फ्रस्ट्रेशन में ना बीते, क्योंकि एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। कोई इंसान इस एग्ज़ाम के लिए यार 3 साल तैयारी किया है, और वो 3 घंटे में उसको पेपर देना है अपने 3 साल का, तो आप सोचो यार कितना कीमती है एक एक मिनट। तो इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बाहर आके कभी मत बोलना कि सर टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, तो सबसे पहले आपका वो क्वेश्चंस होगा जो आपके पोटेंशियल से मैच कर रहा है, और जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि वो आपसे सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी अगर आया, तो ट्राई करो इस मेथड को अभी जो जेईई मेंस आ रहा है उसमें अप्लाई करने का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द जेईई एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हम बोले हैं उन पे फोकस करो, छोटे छोटे टॉपिक्स। ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, किसमें सब टॉपिक्स क्या करना है। ठीक है, तो चलो यार, मे बी ये इससे अगर कुछ स्टूडेंट्स का भी हेल्प हो गया, उनको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने में हेल्पफुल हो गया, तो मेरा एम तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं यार, अगले कुछ हेल्पफुल वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। बाय।